लाइव टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। कहा जाता है कि उज्जैन जो जाता है महाकाल के दर्शन करने के साथ अर्जी वाले हनुमान जी के यहाँ दरअसल अपनी अर्जी लगाना नहीं भूलता है। और ये भी महिमा है कि जो भी वहां दर्शन करने जाता है अपनी अर्जी लगाता है, जो उनकी मनोकामना होती है, मन्नत होती है, वो पूरी होती है। और ये मान्यता न सिर्फ उज्जैन बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, महाकुंभ की धरती प्रयागराज की धरती में इस वक्त तमाम संत महात्माओं का आगमन हो रहा है। सभी पुण्य स्नान के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन आपको बता दें कि उज्जैन से अर्जी वाले महाराज जी का भी इस वक्त यहाँ पंडाल सजा हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंचायती अखाड़ा निरंजनी के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी जी महाराज। हम समझते हैं कि हनुमान जी की महिमा आखिर उज्जैन से पूरे हिंदुस्तान में कैसे पहुंच रही है, क्या इस पूरे धाम की मान्यता है और साथ में कैसे भक्तों की आस्था अर्जी के जरिए हनुमान जी से बढ़ती जा रही है। महाराज जी, स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं लाइव टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी विषम परिस्थितियों में जहां शहर में आवागमन बाधित है, दिन रात मेहनत करके जो ये लोग काम कर रहे हैं, तो पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी बात जो अर्जी वाले हनुमान की है, तो अर्जी वाले हनुमान जो है इंडिया में नहीं अपितु विदेशों में भी बड़े जानकारी में लोगों के हैं और पूरे विश्व से वहाँ प्रतिदिन हजारों अर्जियाँ ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से भी लगती हैं। तो अर्जियों में लोग अपनी अनेक जो विपदा हैं, कई लोग तो मैंने ये देखा कि खुशी के लिए भी अर्जी लगाते हैं। जब उनको कोई खुशी मिलती है तो वो कहते हैं कि महाराज जी हम अपनी खुशी को हनुमान जी से शेयर करना चाहते हैं। तो दुख में तो सभी लोग लगाते हैं, पर हम को आज अच्छा लाभ हुआ है या हमारे घर में पुत्र हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हनुमान जी जो हैं राम जी के दूत हैं, नारायण के दूत हैं, तो हम हनुमान जी के माध्यम से अपनी अर्जी को नारायण को लगा दें। तो खुशी के लिए भी लोग अर्जी लगाते हैं। दुख तो ठीक है, दुख में तो सब भगवान को याद करते ही हैं, पर खुशी में भी लोग अर्जी वाले हनुमान को याद करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। महाराज जी, पर्ची के जरिए अभी कई बाबा प्रचलित हैं और पर्ची के जरिए वो भी हनुमान जी का नाम लेकर पर्ची निकालते हैं। अर्जी वाले हनुमान जी, ये कहा जाता है कि इसमें कोई बीच में ऐसा नहीं होता है, किसी के जरिए नहीं लिखवाया जाता है, जो आपकी मनोकामना होती है वो सीधे हनुमान जी तक पहुंच जाती है। बिल्कुल ठीक। देखिए, अर्जी वाले हनुमान में कोई पर्ची और पर्चे का सिस्टम नहीं है और ना ही ऐसी हनुमान जी की कोई आज्ञा है। वहाँ तो क्या है कि आप स्वयं अपने हाथ से पर्ची बनाइए, उस पर आप अपनी सब चीज़ें लिखिए और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी पर्ची को कोई नहीं पढ़ता, आपके कागज को कोई नहीं पढ़ता। वो कागज 4 तह में फोल्ड होता है। उस कागज को हनुमान जी को एक विशेष मंत्र जो है हनुमान जी के हैं, उनसे वहाँ अर्जी लगा के प्रतिदिन प्रातःकाल विशेष बेला में अर्जी लगाई जाती है। और प्रयागराज में भी सेक्टर 20 में अर्जी वाले हनुमान का कैंप लगा हुआ है। इसी कैंप में बैठ के हम आप लोगों को ये संदेश दे रहे हैं। तो यहाँ भी प्रतिदिन लोग अर्जी लगाएंगे और हनुमान जी का जो भ्रमण कार्यक्रम है वो उज्जैन से प्रारंभ हो चुका है और 16 तारीख को वो यहाँ पहुँच जाएंगे उनका प्रतिरूप। और 16 तारीख से यहाँ भी प्रतिदिन मैं समझता हूँ हजारों अर्जियाँ लगेंगी, क्योंकि लोगों में बड़ा उत्साह है अपनी अर्जी को लगाने के लिए। और अर्जी जो लगेंगी वो हर 3 दिन में उज्जैन एक विशेष वाहन से प्रेषित होंगी और वहाँ पंडित जी जो है उनको विशेष मंत्रों से हनुमान जी को अर्पित करेंगे। 51 फीट ऊंची हनुमान जी की वहां पर प्रतिमा का निर्माण हो रहा है और जाहिर सी बात है कि देश दुनिया में इस बात को लेकर कौतूहल है, क्योंकि इतनी बड़ी प्रतिमा और जहां पर हनुमान जी स्वयं भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। कब से ये तैयारियां हो रही हैं? आपके मठ की, आपके आश्रम की महत्ता कितनी है? ये तमाम चीजें जो भक्त, मैं जब रास्ते में आ रहा था लोग पूछ रहे थे, जानना चाह रहे थे। हनुमान जी की प्रतिमा जो है वो 81 फीट की है, जिसका निर्माण हो रहा है। और महत्वता के बारे में तो ये है, लोग ये भी कहते हैं कि महाराज जी जब तक शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंधन, तो भोलेनाथ को दर्शन करने के बाद
हनुमान जी को अर्जी लगाना पड़ती है। तो महाकाल उज्जैन की यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है जब भगवान महाकाल का दर्शन और अर्जी वाले हनुमान को अर्जी लगाना, तब उज्जैन यात्रा को पूर्ण माना जाता है। तो लोग महाकाल के दर्शन करते हैं, उसके बाद अर्जी वाले हनुमान पर पहुंचते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। अच्छा, फिर जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं वो झंडे भी चढ़ाते हैं वहाँ। और अभी हनुमान जयंती पर करीब 1 लाख लोगों का वहाँ विशाल भंडारा है और 300 विभिन्न विभिन्न कस्बों और गांव नगरों से वहाँ हनुमान ध्वज यात्राएं आ रही हैं। तो एक विशाल चल समारोह के माध्यम से वो यात्रा पूरी होगी और 12 अप्रैल को जो हनुमान जयंती है उस दिन वहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहेंगे और कई केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे, अनेक गणमान्य नागरिक रहेंगे। उनके सानिध्य उपस्थिति, हनुमान जी के सानिध्य में वो यात्रा पूरे नगर में भ्रमण करके और अर्जी वाले हनुमान पर पहुंचेगी। महाराज जी, अभी अब आपने मुख्यमंत्री का जिक्र किया, सीएम साहब पहुंचने वाले हैं, स्वामी जी पहुंचने वाले वहां पर हैं। इन सब के अलावा जिक्र हो रहा है सनातन बोर्ड का, चूंकि बहुत सारी बातें आ रही हैं। तो सनातन बोर्ड के पक्ष में आप लोग हैं। 27 को धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? सनातन बोर्ड जो है वो सनातन संस्कृति के लिए इस समय एक आवश्यकता हो गई है, क्योंकि हम कोई भी कार्यालय चलाते हैं, ऑफिस चलाते हैं, तो हमको एक व्यवस्था बनानी पड़ती है। अब ये सनातन धर्म इतना विशाल है, आदि और अनंत है, तो इसके इतने धर्मावलंबी हैं, उनकी समस्याओं को, उनके निराकरणों को, आगे सनातन धर्म कैसे चलेगा, आगे की क्या पद्धति होंगी, कैसे इसको विस्तार किया जाएगा, इन सब बातों के लिए सनातन बोर्ड की जो सभी में चर्चा है और उसकी 27 जनवरी को जो है बैठक है और उस बैठक में इसका प्रारूप फाइनल होगा और इसका एक बॉडी बनेगी। और मैं समझता हूं कि इतना सार्थक कदम है ये सनातनियों के लिए कि आगे आने वाली पीढ़ी को इससे बहुत मदद मिलेगी और संस्कृति और संस्कार का रक्षण होगा। अच्छा, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मुसलमानों को लेकर के वो आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पहले ये कहा गया था कि उनके एंट्री को लेकर ही रोका जा रहा है, लेकिन हमें कोई आपत्ति नहीं, वो आए, लेकिन अगर गलत नीयत से आएंगे तो उनकी डेंटिंग पेंटिंग भी करना आता है, उसकी व्यवस्था की गई है। ये बयान डेंटिंग पेंटिंग क्या है, लोग समझना चाह रहे हैं धर्माचार्यों के जरिए। हमारे मुख्यमंत्री जी को लोग अनेक नामों से जानते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को लोग, कई लोग तो उनको बुलडोजर बाबा कहते हैं और ऐसे लोगों ने मुख्यमंत्री जी को नाम दे रखे हैं। परंतु मैं आप सभी लोगों को इस बात से आश्वस्त करना चाहता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी के सानिध्य में, नेतृत्व में है जो ये कुंभ हो रहा है। ये कुंभ पहले स्वच्छ कुंभ था, फिर भव्य कुंभ था और इन दोनों के प्रयास, अथक प्रयास से और हम सभी साधु संतों से सहमति लेना, बार बार चर्चा करना, इस सब से ये कुंभ जो है अब दिव्य कुंभ हो गया है। और रही बात मुसलमान भाइयों की, तो ये लब जिहाद, थूक जिहाद, पेशाब जिहाद, ये सब बंद कर देना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो इन लोगों को कुंभ की बात पे चर्चा ही नहीं करना चाहिए। अगर ये आके चर्चा कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, तो आप सब समझदार हैं कि डेंटिंग पेंटिंग किसकी होती है। धर्म ध्वज का सबसे बड़ा अखाड़ा, वैसे तो 13 अखाड़े यहाँ पर आए हैं और निरंजनी अखाड़ा या फिर कहा जाए कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अंडर में सब हैं, लेकिन अगर पूरे महाकुंभ को लेकर कहा जाए तो धर्म ध्वज का सबसे बड़ा अखाड़ा महाकुंभ ही है। यहां से दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है? संस्कृति और संस्कार दोनों जो है, अगर उनको कहीं देखना है, अनेक विधाओं के लिए हमको अनेक विश्वविद्यालय जाना पड़ता है और उन विश्वविद्यालयों में हम अध्ययन करते हैं। हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो सबसे पहले तो हमारे भारत में नालंदा थी,
फिर ऑक्सफोर्ड इस समय हो गई है। तो अनेक विधाओं को हमको पढ़ना है, उनके विश्वविद्यालय जाना पड़ता है। इसी तरह संस्कृति और संस्कार का अगर कोई विश्वविद्यालय है तो वो है महाकुंभ। महाकुंभ को संस्कृति और संस्कार का विश्वविद्यालय भी कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और मैं समझता हूँ कि युवाओं को भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको अपने आप को जानना है, अपनी 7 पीढ़ियों को जानना है, 3 नीचे की और 3 आगे की। तो अगर आपको जानना है तो आपको महाकुंभ में आकर सिर्फ दर्शन मात्र से आप उतना ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको कई जन्मों में जन्म लेना पड़ेगा। तो आपको अगर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, शंकराचार्य भगवान की इस वाणी को चरितार्थ करना है तो आपको महाकुंभ में आकर अपने आप को पहचानना है। और अनेक जो मैं कहता हूं कि जो धनवान बनना चाहते हैं, जिनको लोगों को पैसा कमाने की इच्छा है और वो ट्रेनिंग लेते हैं, अध्ययन करते हैं, रिपोर्टें बनवाते हैं, मैं कहता हूं आपको कोई ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई रिपोर्ट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। ये कुंभ से उत्तर प्रदेश सरकार को इतना ज़्यादा लाभ है और इस देश को इतना ज़्यादा लाभ है। माने ये कुंभ मेला धर्म और संस्कारों के साथ साथ आर्थिक संस्कृति को भी पुष्ट करता है। कितने प्रयागराज में लोगों को रोजगार मिला, पूरे कानपुर में, बनारस में मैंने देखा अनेक जगह के वेंडर आके यहाँ कोई टेंट बना रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई खाना बना रहा है। तो ये इस देश की इकोनॉमी को भी सुरक्षित कर रहा है। तो अगर जिन युवाओं को एक स्टार्टअप चालू करना है या जो युवा किसी धंधे में हैं, कोई उनको मार्गदर्शन प्राप्त करना है तो वो कुंभ में आए और इस संस्कृति और संत महात्माओं के आशीर्वाद को प्राप्त करें। यही इस कुंभ की विशेषता है। अच्छा, आखिरी सवाल महाराज जी आपसे। मस्जिदों के अंदर मंदिर ढूंढे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढा जा रहा, नहीं ढूंढना चाहिए, ये मोहन भागवत साहब कहते हैं। क्या स्वामी या फिर धर्माचार्य होने के नाते आप भी इस बात को लेकर इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या हमारे इतिहास को लोगों को जानने का अधिकार है? मोहन भागवत जी बहुत श्रेष्ठ पुरुष हैं और मैं उनका तहे दिल से आभार और आदर करता हूं। मोहन भागवत जी ने जो कहा है वो किस संदर्भ में कहा है मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, परंतु मैं समझता हूं कि वो जब सोते हैं तब भी वो जो सांस लेते हैं वो सांस भी उनकी हिंदू राष्ट्र के प्रति समर्पित है। तो वो इस बात को आप लोगों ने किस परिप्रेक्ष्य में समझा है मुझे मालूम नहीं है, परंतु संघ का तो उद्देश्य ही राष्ट्र निर्माण है, हिंदू राष्ट्र का निर्माण। और कोई भी व्यक्ति अपनी पाई हुई संस्कृति और सभ्यता को जब उसको मालूम पड़ता है कि ये पड़ोस की ज़मीन मेरी है तो वो कोर्ट के माध्यम से जाता है, दावा करता है, पुलिस प्रशासन का सहयोग लेके खाली कराता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो उसी के पास हैं। तो हमारे डॉक्यूमेंट के रूप में अनेक मूर्तियां जो हमारी छिपा दी इन लोगों ने वो हमारे डॉक्यूमेंट हैं। तो हमको अपने दस्तावेज के आधार पर इसको खोजना, इसको वापस पुनः प्राप्त करना, ये तो करना ही पड़ेगा। और ये भारतवर्ष तक नहीं, मैं कहता हूँ ये अखंड भारत में होगा आगे चल के, क्योंकि ये भारत जो है आर्यावर्त था और आर्यावर्त में सिर्फ आर्य ही लोग निवास करते थे। अब ये ईसा मूसा तो 200 साल पहले आए हैं, तो कोई संस्कृति नहीं, कोई संस्कार नहीं। अब कुछ चंद लोग अपनी दुकानदारी के लिए कहने लग गए हैं। अखिलेश तो यही कहते हैं और विपक्षी भी ये कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं का देश है, जहां खोदेंगे वहां मूर्ति कुछ न कुछ मिलेगी। तो ये तो माहौल खराब करने के लिए किया जा रहा है इस तरीके से। जब अखिलेश जी स्वयं मानते हैं कि ये हिंदुओं का देश है तो आगे बात कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब हिंदुओं का देश उन्होंने मान ही लिया है और आपको बता भी दिया है तो सब लोगों को समझ लेना चाहिए। जब अखिलेश जी कह रहे हैं कि हिंदुओं का देश है तो हिंदुओं का देश तो हो ही गया ना। फिर हिंदुओं के मंदिर बनाने में और इन सब में आपत्ति किसी को होना ही नहीं चाहिए। तो उनकी बात का जो प्रश्न है उसी में उन्होंने उत्तर दे दिया है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र को लेकर हनुमान जी के सामने अर्जी लगी है, क्या हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे कदम आपको दिख रहा है? मुझे तो लग रहा है कि आने वाले समय में मैंने एक बयान दिया था जो हमारी आबादी पर चिंता थी। तो मैंने कहा था कि हर हिंदू माता 4 बच्चे पैदा करे। तो मैंने देखा कि मैं इतने लोगों से अभी संपर्क में आ रहा हूँ और जो हमारी माता बहनें आ रही हैं वो कह रही हैं कि स्वामी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा।
क्योंकि पैदा करना। क्योंकि हमारी जो राष्ट्र की ताकत है वो वोट से निर्धारित होती है और माताएं अब हमारी जग गई हैं। निश्चित हम संख्या बल में जो कम होते जा रहे थे अब हम बढ़ेंगे और हमारा हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा। और ये अंतिम सत्य है कि ये भारत अखंड भारत था, है और रहेगा। महाराज जी हमारे साथ थे महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी जी महाराज, और जाहिर सी बात है कई मुद्दों को लेकर उन्होंने कई बातों को लेकर कहा, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि अभी धर्म संसद का आयोजन होने वाला है, उसके पहले धार्मिक नगरी प्रयागराज महाकुंभ सज धज तैयार है। यहाँ हनुमान जी भी विराजमान होने वाले हैं, यहाँ पर भी जो भक्तगण हैं अर्जी लगाने वाले हैं, लेकिन इन सब के अलावा पूरे देश और दुनिया में यहाँ से हिंदुत्व को लेकर, सनातन को लेकर एक बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है। 45 दिन का यह महाकुंभ, लेकिन इस महामंथन से राष्ट्र निर्माण को लेकर, हिंदू राष्ट्र निर्माण को लेकर जो अलख जगेगी, उसकी झलक आने वाले वक्त में पूरे हिंदुस्तान, पूरे देश को दिखाई देगी। आप सभी का धन्यवाद।